गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जैक बोर्ड का मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर का ये लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 से 40 तक का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक का 1 to 20 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी है ना, इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21। ठीक है, चलिए तो 21 में देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये एपी का क्वेश्चन है और एपी में यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू? फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है? 3 है। और यहाँ nth टर्म यहाँ पे देखिए nth टर्म आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो an इज इक्वल टू दिया हुआ है an-1 प्लस यहाँ पे 2 है और आपको वैल्यू निकालना है ना। फॉर ऑल n का जो वैल्यू लेना है वो क्या लेना है? ग्रेटर देन 1 लेना है, 1 से ग्रेटर लेना है। तो आपको यहाँ पे किसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है? देखिए a3 इज इक्वल टू a3 का वैल्यू निकालना है, मतलब थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो थर्ड टर्म हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पे गिवन क्या है? फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। ग्रेटर लेना है तो n का वैल्यू आप यहाँ पे 2 पुट कर लीजिए और 2 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a2, तो ये क्या हो जाएगा? 3 a2 माइनस यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 3a1 और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 3a1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? ये 3 है और प्लस यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हमें किसका वैल्यू निकालना है? थर्ड टर्म का वैल्यू निकालना है। तो थर्ड टर्म का वैल्यू निकालना है तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग n के प्लेस पे पुट कर देंगे 3। कितना पुट करेंगे? 3। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे? n 3 रखेंगे यहाँ पे और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो 3 और ये हो जाएगा a2 प्लस यहाँ पे कितना? 2। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे देखेंगे 3 a2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं। a2 बराबर यहाँ पे कितना है? 11, तो यहाँ पे 11 रख दीजिए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 33, ये हो जाएगा 33 प्लस यहाँ पे 2, कितना आ जाएगा? 35। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, तो 35, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन क्या है, तो गिवन है आपका यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म कितना है? 24। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिक्स्थ टर्म, ये कितना है? 192 है। तो आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। क्लियर? तो जीपी में जो है ना, जीपी में जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? दैट मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला an बराबर होता है a r पे पावर n-1। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। थर्ड टर्म का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 24। तो यहाँ पे लिखे a3, a r पे पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3-1, तो a3 का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 24, ये क्या हो जाएगा? ar² हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसी तरह से दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं ar² बराबर यहाँ पे कितना? 24। ये आप इसको एक इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए सिक्स्थ टर्म है ना, तो सिक्स्थ टर्म यहाँ पे लिखना है। तो सिमिलरली देखिए यहाँ जब थर्ड टर्म था तो a r पे पावर यहाँ पे कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? सिक्स्थ टर्म लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a और r पे पावर यहाँ पे क्या होगा? 6 माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ पे 5 हो जाएगा। और इसका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है? 192 है। ये लिख दीजिए यहाँ पे 192, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब क्या कीजिए, सेकेंड को आप डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट से, तो देखिए तो क्या आता है? a r पे पावर यहाँ पे 5
और डिवाइड करेंगे इससे, तो लेफ्ट साइड का टर्म लेफ्ट साइड डिवाइड होगा और राइट साइड का टर्म राइट साइड डिवाइड होगा। 192 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, ठीक है। चलिए ए और ए यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आर पे पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं इंडिसेज का रूल, एक्स पे पावर m और डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर n, दिस इज इक्वल्स टू एक्स पे पावर m - n होता है। क्लियर। तो चलिए ये देखिए तो कितने बार में ये कट जाएगा, तो ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। आर पे पावर यहाँ पे कितना 3। अब 2 को लिख दीजिए आप यहाँ पे क्या 2 पे पावर यहाँ पे 3, 8 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 पे पावर 3। अब देखिए पावर यहाँ पे क्या है सेम है, तो बेस को बेस से इक्वेट कर लीजिए, है ना। तो बेस को बेस से जब इक्वेट करेंगे तो आर का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, आर का वैल्यू 2 मिल जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, फर्स्ट टर्म निकालना था। क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म। तो आर का वैल्यू आप यहाँ पे क्या कीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, है ना। पुट यहाँ पे क्या लिखेंगे आर बराबर 2 इन यहाँ पे 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ए और आर का वैल्यू यहाँ पे 2 पे पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये 24, है ना। तो a इंटू यहाँ पे 4 दिस इज इक्वल टू 24 इम्प्लाइज यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, इफ am ऑफ यहाँ पे 2 नंबर्स, 2 नंबर का am किसका 3 और x का am कहने का मतलब अर्थमेटिक मीन, ये किसके बराबर यहाँ पे दिया हुआ है तो 15 के इक्वल दिया हुआ है ना। तो आपको फाइंड क्या करना है, देन दियर gm फाइंड करना है, दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ये किसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि लेट a एंड b आर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इसका am अगर निकालना हो ये दोनों नंबर का a का और b का, तो ये क्या हो जाता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर का एवरेज होता है। दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों नंबर का क्या हो गया अर्थमेटिक मीन। और अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है जीएम फाइंड करना है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 3 और x का यहाँ पे देखिए am वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15 है। इसका मतलब है am किसका 3 का और x का, तो दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। am वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15, तो 3 + x डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इसको इधर ला करके मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 33 प्लस यहाँ पे x, है ना। तो ये इधर आकर के माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 27, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया ये 27 हो गया। क्लियर। हमें क्या निकालना है gm निकालना है, तो gm ये दोनों नंबर का gm किसका 3 का और x का gm, तो क्या हो जाएगा ये दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन का रूट, तो 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 3 x का वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं, इसको यहाँ रख दीजिए 27, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 3, देखिए दो का पेयर बना दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा 3 और इससे भी कितना बाहर आएगा 3, कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे देखिए क्या है, द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। लाइन क्या है, ये 2 पॉइंट से क्या है पास कर रहा है, तो आपको क्या करना है उस लाइन का स्लोप निकालना है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, मान लेते हैं कोई लाइन जो है ये 2 पॉइंट से ज्वाइन है, ये क्या है x1 y1 है और b जो है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2 है।
और लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो हम लोग यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, y2 माइनस y1, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका लाइन जो है ये कौन कौन से पॉइंट से ज्वाइन है, तो -3, 2 और 1, 4 से। कोऑर्डिनेट इसका क्या है, यहाँ पे है, ये हम लोग लिख लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, P है, माइनस यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 2, और ये है आपका Q। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है 1, 4 है। तो क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट को माइनस कीजिए, इसमें आपको इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं y1 माइनस यहाँ पे y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए उधर से इधर माइनस हम लोग कर लेते हैं, राइट से लेफ्ट माइनस कर लेते हैं। तो 4 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये क्या है -3 है। तो चलिए 4 में 2 जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और देखिए ये माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस यहाँ पे कितना 3, तो 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। इसको कैंसिल कीजिए, कितने बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, तो 1 बाई यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे हम लोग 25। क्या फाइंड करना है, द एंगल बिटवीन द यहाँ पे लाइंस, ये 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ना, और ये दोनों लाइन के बीच आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इस लाइन का हम स्लोप लिखना चाहते हैं, कोई भी लाइन अगर रहे, मान लेते हैं इनकेस कोई जनरल लाइन आपका दिया हुआ है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म में लाइन ऑफ इक्वेशन हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ax प्लस by प्लस यहाँ पे c इज इक्वल टू 0। और इसका अगर यहाँ पे स्लोप लिखना है तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है a है, डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा b। तो चलिए इस लाइन का यहाँ पे स्लोप आप लिखिए, सपोज इसके स्लोप को हम यहाँ पे m1 कंसिडर कर लेते हैं, तो इसमें यहाँ पे देखेंगे इसका x का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पहले माइनस लिखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा y का कॉफिशिएंट, तो y का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है -1 है ना। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और 2 डिवाइडेड बाई 1 ये कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड जो यहाँ पे लाइन आपका दिया हुआ है, इस लाइन का स्लोप लिखिए, तो इस लाइन का स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ y, तो y का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है। तो ये कितना हो गया -1/2। और एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, अगर 2 लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट ये किसके बराबर आ जाता है -1 के इक्वल, तो वैसे केस में लाइन दोनों क्या होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और अगर स्लोप का वैल्यू इक्वल होगा तो दोनों लाइन्स आपका क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे एंगल बिटवीन द लाइन्स जो है हम लोग निकाल लेते हैं किस फार्मूला से, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है। इसका मोड ले लेंगे, थीटा का यहाँ पे एक्यूट, थीटा का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो एक्यूट एंगल निकालेंगे यहाँ से। ठीक है। और तो ये आपका हो जाएगा क्या, एंगल बिटवीन द लाइंस हो जाएगा। ठीक। अगर एक एंगल यहाँ पे एक्यूट होता है तो अदर एंगल, जैसे देखिए यहाँ पे कभी भी यहाँ पे आप निकालते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस, सपोज दैट अगर थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है तो एंगल बिटवीन द लाइंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो थीटा होगा और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है। अगर ये थीटा तो यहाँ भी आपका देखिए ये भी आपका एंगल बिटवीन द लाइंस ही होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा थीटा, अगर ये पाई माइनस थीटा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा।
तो जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, आंसर में आप देख लीजिए कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे अप्लाई करके देख लेंगे कि क्या वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है क्या। अब परपेंडिकुलर किस केस में होगा, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर होगा। और अगर स्लोप का वैल्यू इक्वल आया तो पैरेलल होगा। और अगर ये दोनों कंडीशन अगर नहीं है तो हम लोग एंगल बिटवीन द लाइंस इस फार्मूला से निकाल लेंगे, जहाँ पे थीटा कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो या तो थीटा दे सकता है या नहीं तो पाई माइनस थीटा देगा, है ना। और कभी कभी दोनों दे देता है, लेकिन जनरली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई एक आंसर ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये दोनों के स्लोप अगर यहाँ m1 इंटू m2 आप फाइंड करते हैं तो 2 इंटू क्या हो गया, -1/2। यहाँ पे देखिए कितना आ गया, ये -1। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो एंगल बिटवीन द लाइंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और जब परपेंडिकुलर होता है तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द यहाँ पे पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 3,2। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी। तो आपको क्या फाइंड करना है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए जनरली स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस में कोई इंटरसेप्ट यहाँ पे कट कर रहा है, इस इंटरसेप्ट को हम लोग यहाँ पे स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और वाई एक्सिस में जो यहाँ पे लेंथ कट कर रहा है, जनरली इस लेंथ को हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल b से। तो यहाँ पे इस कंडीशन में a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, है ना, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ यहाँ पे कितना है, b है, तो ये हो जाएगा 0, b हो जाएगा। अब इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है तो इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई a और y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस लाइन के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मिडिल पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, P है, जिसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्या है यहाँ पे, 3,2 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लगा लेंगे, मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, 3, यहाँ पे 2 है ना। मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, a, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कॉमा इसका यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और यहाँ पे b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट b है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2। चलिए दोनों क्या है, P पॉइंट का ही मिडिल पॉइंट है, इसलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे इस x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से। तो देखिए यहाँ पे अगर इक्वेट हम लोग यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 a बाई यहाँ पे 2, a का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और जस्ट इसी तरह से आप यहाँ पे 2 को इक्वेट कर लेंगे किससे, b/2 से, इम्प्लाइज यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे सॉल्यूशन को आप लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम रफ करेंगे। यहाँ पे देखिए अब क्या कीजिए, a और b का वैल्यू यहाँ पे ला करके इस लाइन ऑफ इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6 है,
उसके बाद यहाँ पे y डिवाइडेड बाई यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, इजिकल टू यहाँ पे 1। अब चलिए 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 है ना। डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, 4 से डिवाइड कीजिए 3, और ये कितना हो जाएगा 3y इजिकल टू यहाँ पे 1। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3y इजिकल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए ऑप्शन कौन सा राइट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं ये ए ही राइट। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द यहाँ पे लाइन, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके लिए जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को पहले देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा क्या है ax प्लस यहाँ पे by और प्लस c लाइन ऑफ इक्वेशन है, और इस लाइन का हमें निकालना है डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से, p पॉइंट से, जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे pq का जो डिस्टेंस हो जाएगा, pq का डिस्टेंस, इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं स्मॉल p से, और करना है आपको क्या है, तो देखिए यहाँ पे x को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, अल्फ़ा से लाइन ऑफ इक्वेशन में, और y को रिप्लेस कर देंगे है ना बीटा से, तो यहाँ क्या हो जाएगा b बीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे c, इसका मोड ले लीजिए, और नीचे यहाँ पे डिवाइड आप कर दीजिए किससे, तो रूट अंडर यहाँ पे a स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है b है, तो b के स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किसी भी पॉइंट का आपको अगर डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस यहाँ पे कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट अ अदर डिस्टेंस, ओके। चलिए ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे इस लाइन का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालेंगे या इधर का डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस का मतलब है अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर पूछ दिया है कि उस पॉइंट का किसी लाइन से आप डिस्टेंस निकालिए, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। क्लियर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 कॉमा यहाँ पे -5, 3 कॉमा यहाँ पे -5, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा -5, और लाइन ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो लाइन ऑफ इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है 3x माइनस यहाँ पे 4y और -26 इज इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 3 से, x के जगह पे 3 पुट करेंगे, तो 3 × 3 माइनस यहाँ पे 4, और y की जगह पे हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे -5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × -5, और फिर क्या है -26 है, इसका मोड ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर इसका वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आया तो मोड की वजह से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3 है ना, तो रूट अंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -4 है, तो माइनस यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, माइनस और माइनस यहाँ पे +20, और ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे 26, ठीक है, इसका मोड, ठीक। और यहाँ पे देख रहे हैं 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9, और -4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। क्लियर, ऊपर देखिए तो यहाँ पे क्या होगा 29 में 26 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 16 + 9 25, 25 का रूट होता है 5, तो 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, देखिए द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका रेडियस का निकालना है। रेडियस का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² + y² प्लस यहाँ पे 2gx और प्लस यहाँ पे 2fy + c इज इक्वल टू क्या होता है 0। अगर इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखना है तो ये होता है -g - f होता है, ठीक है।
और रेडियस का फॉर्मूला होता है जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस यहाँ पे सी होता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेंटर का अगर कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे। देखिए एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और साइन को चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस का साइन तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि रेडियस ही पूछ ले, सेंटर का कोऑर्डिनेट ही पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ पे केयर करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में अगर रेडियस पूछा है तो रेडियस ही पूछेगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट, सेंटर का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ पे देखिएगा है ना, y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 10 है, 2 से डिवाइड कीजिए 5 हो जाएगा, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो साइन को यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे 5। अब चलिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर जी कहने का मतलब कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर और एफ आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए किसका वैल्यू है -g और ये -f का वैल्यू है, तो g का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और f का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर और c बराबर है मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना दिया हुआ है -8, कितना है -8। ठीक है, तो चलिए माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, चलिए तो यहाँ r बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 16 प्लस यहाँ पे 25 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। चलिए अगर इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे 16, ये 41 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 49 है ना, कितना हो जाएगा ये 49 और 49 का स्क्वायर रूट यहाँ पे कितना होता है 7 होता है। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है क्वेश्चन, फॉर द यहाँ पे पाराबोला वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है -8x दिया हुआ है। द फोकस एंड द यहाँ पे लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम है ना, आपको क्या निकालना है फोकस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और लाइटस रेक्टम का लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे स्टूडेंट देखिए पाराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे -8x है, तो इसको आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, किससे कंपेयर करेंगे है ना, ये कैसा पाराबोला है तो लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है। क्या है ये लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। 4 आपका यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होता है राइट हैंडेड, दूसरा होता है लेफ्ट हैंडेड है ना, तीसरा आपका क्या है अपवार्ड पाराबोला और क्या होता है डाउनवर्ड पाराबोला। तो ये कौन सा पाराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है ना, इसका फिगर इस तरह से बनता है और यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है -a,0। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइटस का जो है लेंथ जो है ये क्या हो जाएगा, चलिए ये सही से नहीं बना है ना, सही से बना लेते हैं l', तो यहाँ पे क्या निकालना है लाइटस रेक्टम का लेंथ फाइंड करना है। इसको कंपेयर कर दीजिए, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है वाई स्क्वायर बराबर -4ax होता है। चलिए यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -4a, कंपेयर कर लीजिए दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -8, तो ये -8 हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे कैंसिल, 4 2 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है -a,0 होता है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है -a, यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम l' इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ यहाँ पे 4a होता है, तो 4 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा है ना, कितना 8, और 8 का मॉडुलस वैल्यू क्या होता है 80 होता है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट आया है -2, 0 और लाइटस रेक्टम का लेंथ कितना 8 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, द वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स है ना, इलिप्स का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है देखिएगा 5, 0 और एक है आपका -5, 0 है। इसका मतलब वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है,
वर्टेक्स आपका लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। वर्टेक्स कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है। और फोसी मतलब दोनों फोकस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है? 4,0 और -4,0। तो फोकस और वर्टेक्स कहाँ पे है? आपका एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब मेजर एक्सिस आपका क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, है ना। और माइनर एक्सिस आपका क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। इलिप्स का अगर यहाँ पे फिगर आप बनाते हैं, चलिए ये हो जाएगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ए। ये हो जाएगा ए डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, और ये आपका बी डैश। यहाँ पे देखिए ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे 0, और इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5, 0। बी का तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, बी का तो नहीं है, फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो चलिए फोकस के कोऑर्डिनेट को एस से हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। क्या है यहाँ पे? 4, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या है? एस डैश, माइनस यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है? 0, ठीक है। ये आपका हो जाता है क्या? a, 0 लिखते हैं फोकस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को, और इधर यहाँ पे ये क्या हो जाता है? -a, 0 हो जाता है। और यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं a, 0, और ये क्या हो जाएगा? -a, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो इलिप्स का चूँकि देखिए यहाँ पे मेजर एक्सिस यहाँ पे किसके अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ यहाँ पे इलिप्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² डिवाइडेड बाई a² और y² डिवाइडेड बाई यहाँ पे b² इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। a का तो वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, लेकिन b का वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है। तो b का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, और b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। b² बराबर यहाँ पे क्या होता है? a² और 1 माइनस यहाँ पे e² होता है ना। b² बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? a², है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 माइनस e²। चलिए यहाँ पे देखेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a² और ये क्या हो जाएगा? -e²। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 5 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5² माइनस यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे ए का वैल्यू आप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, है ना, 4 लीजिए, या माइनस ए का वैल्यू है यहाँ पे 4, तो 5² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4²। तो ये हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। दिस इज इक्वल्स टू 9। तो इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कहने का मतलब 25, और y² b² का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना आया है? 9 आया है ना। तो डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? तो x² डिवाइडेड बाई 25, y² डिवाइडेड बाई 9, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर नाउ। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द यहाँ पे हाइपरबोला। इस हाइपरबोला का आपको क्या निकालना है? एसेंट्रिसिटी निकालना है, ठीक है, एसेंट्रिसिटी निकालना है। आप क्या कीजिए, इस हाइपरबोला के इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए किससे? x² डिवाइडेड बाई a², y² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1 से इक्वेट कर दीजिए। तो a² का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 9, और b² का वैल्यू, a² का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 9, और b² का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 16 है। देखिए, तो हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू क्या होता है ना, 1 प्लस b² डिवाइडेड बाई a²। चलिए इस फॉर्मूला में a² और b² का वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? b² का वैल्यू 16, a² का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 9 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए, ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस यहाँ पे 16 और डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 3, है ना। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 32, इसमें यहाँ पे देखिए एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, और इस कोऑर्डिनेट के बारे में आपको बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट, है ना, किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे पढ़े हैं 2D में,
2D में यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो आप 2D में देखे हैं। जस्ट इसी तरह से यहाँ पे 3D में क्या होता है ऑक्टेंट होता है ना। टोटल कितना 8 ऑक्टेंट होता है, जिसमें से ये जो कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, तो ये आपका लाई करेगा 7th ऑक्टेंट में लाई करेगा। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पे क्या है, इफ़ द यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज ऑफ यहाँ पे डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, डायगोनल का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसका डायगोनल है, ये स्क्वायर का डायगोनल। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर बनाएंगे यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग यहाँ पे ABCD एक स्क्वायर बना लिए। इसमें यहाँ पे एक डायगोनल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं AC डायगोनल। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में आप जानते हैं कि चारों साइड्स का लेंथ क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, सपोज इसके लेंथ को हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं A से, तो ये भी लेंथ आपका क्या होगा A होगा, है ना। तो चलिए अगर हम यहाँ पे डायगोनल का लेंथ यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो ये क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा, और राइट एंगल यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो इस केस में AC का लेंथ हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर यहाँ पे A स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये हो जाएगा A स्क्वायर और A स्क्वायर क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका √2 और यहाँ पे A स्क्वायर है तो रूट से ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा √A हो जाएगा। दैट मीन्स इस डायगोनल का लेंथ यहाँ पे कितना होगा √2A हो जाएगा। कब, जब हम लोग यहाँ पे साइड लेंथ हमने यहाँ पे कितना कंसीडर किया A कंसीडर किया। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या है, डायगोनल के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक है यहाँ पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना 1, -2, 3 दिया हुआ है, और दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 2, -3, यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे देखिए दो पॉइंट के बीच अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो 2D में आप तो पढ़े हुए हैं, है ना। सपोज दैट यहाँ पे 3D में क्या होता है x1 y1 और यहाँ पे क्या है z1, और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 और यहाँ पे क्या है z2 है। ठीक, तो इसमें हम लोग अगर यहाँ पे AB का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं x2 माइनस यहाँ पे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस यहाँ पे z1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, लिख दीजिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट को 1, -2 और यहाँ पे क्या है 3, और ये क्या है 2, -3 और ये 5 है। ठीक है, चलिए x2 माइनस x1 2 में 1 जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2 माइनस यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पे कितना है -3 और ये क्या है माइनस है, ऑलरेडी यहाँ भी माइनस होता है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस यहाँ पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे देखिए 5 माइनस यहाँ पे 3 तो 5 माइनस यहाँ पे 3 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, निकाल लीजिए यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा A है और वहाँ पे C लिखा हुआ है ना, चलो यहाँ पे C ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी कितना आएगा 1 आएगा, -3 + 2 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 में 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा ये √6। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ साइड निकालना है, क्या निकालना है लेंथ ऑफ साइड, और लेंथ ऑफ साइड हम लोग यहाँ पे कितना कंसिडर किए हुए हैं A कंसिडर किए हुए हैं, है ना। तो A का वैल्यू हमें निकालना है, तो A का वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं AC का लेंथ
ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं, कितना है √6, और यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला से जो निकाले हुए हैं ये कितना आया है, तो रूट ओवर यहाँ पे 2 × a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा √6, इम्प्लाइज यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, चलिए दोनों क्या है रूट में है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 34 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, मतलब फंक्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू निकालना है किस पॉइंट पे, π/6 पे निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो f' बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, और इसमें x का जो कोफिशिएंट है ये बाहर आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए अब यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, π/6 पे निकालना है। तो जहाँ x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, π/6 पुट कर देंगे। तो 2 × यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पे 2 × π/6 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कीजिए, π/3 है ना, और कॉस π/3 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाता है 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, चलिए 35 में यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, लिमिट का क्वेश्चन है, और ये जिस फार्मूला पे बनेगा वो फार्मूला क्या है, तो देख लेंगे। यहाँ पे पहले फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो लिमिट यहाँ पे x टेंस टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। और इस कंडीशन में होता क्या है, तो कांस्टेंट टर्म पे यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों पे पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट पावर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ही यही स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये इसी फॉर्म में होना चाहिए आपका फंक्शन। तब ऐसे केस में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पावर क्या है, तो पावर जो रहता है पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इनटू करेंगे। कांस्टेंट टर्म में क्या करेंगे, पावर में 1 माइनस कर देंगे। क्लियर, यही इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसको इसी फॉर्म में आप यहाँ पे क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। तो कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, x पे पावर यहाँ पे कितना है 15 माइनस, देखिए 1 पे तो पावर है नहीं, तो जो x पे पावर है वही पावर आप किस पे दे दीजिए, 1 पे दे दीजिए, है ना, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 पे पावर आप कुछ भी दीजिए उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग पावर कितना दे देंगे, 15 देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल पे पावर यहाँ पे कितना है 15, तो कांस्टेंट पे भी पावर आपको कितना देना है, 15 देना है। ठीक है, नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में x माइनस यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट ये इसी फॉर्म में है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इनटू, फिर यहाँ पे क्या है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 पे पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 माइनस 1, तो ये हो गया 15, और इसका तो वैल्यू हमेशा यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 15। देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 36 में यहाँ पे क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, लेट यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 1 प्लस यहाँ पे क्या है sin x है। अब यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा, और रूल क्या है, तो रूल होता है यहाँ पे डी यू बाई यहाँ पे v का रूल है ना। इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, v को मल्टीप्लाई करेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को मल्टीप्लाई करेंगे v के डेरिवेटिव के साथ, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा v का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग कोसेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है,
इसी के अकॉर्डिंग चलिए यहाँ पे क्या है, ऊपर में जो फंक्शन है इसको यहाँ पे u कंसिडर कर लेंगे, और यह डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसको यहाँ पे हम लोग v कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपन यहाँ पे dx क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sin x हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस यहाँ पे हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। अगर u को छोड़ना है, इसका मतलब है u के प्लेस पे क्या है, cos x है, cos x को छोड़ेंगे और यहाँ पे v को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो d यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे sin x। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा v का स्क्वायर। तो v के प्लेस पे क्या है 1 प्लस sin x, तो 1 प्लस sin x का यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा sin x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos x और 1 प्लस यहाँ पे sin x। तो 1 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर, चलिए अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है माइनस यहाँ पे sin x है, तो माइनस यहाँ पे sin x है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे sin x, माइनस यहाँ पे क्या होगा sin x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा sin x से, तो क्या हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x। नीचे यहाँ पे क्या होगा, तो 1 प्लस यहाँ पे sin x का यहाँ पे क्या होगा होल स्क्वायर होगा। क्लियर, चलिए तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे sin x माइनस sin x, माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना होगा, तो 1 प्लस यहाँ पे sin x का होल स्क्वायर। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे sin x और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना है sin x और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कीजिए माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो माइनस को आप यहाँ पे कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। देखिए इससे एक टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ऊपर यहाँ पे देखिए -1 और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। देखिए सर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37, इफ़ द यहाँ पे वेरिएंस ऑफ अ गिवन डेटा बी कितना है 144 है, 144 है यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट डेटा, इसका क्या निकालना है, इस डेटा का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। दैट मीन्स 144 का आपको क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। क्लियर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट डेटा विल बी, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे एसडी लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर यहाँ पे वेरिएंस होता है, रूट अंडर यहाँ पे क्या होता है वेरिएंस होता है। क्लियर, तो देखिए वेरिएंस का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, वेरिएंस का वैल्यू कितना है 144 है, तो 144। अब इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे किस है ना, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका, तो 12 हो जाएगा। चलिए 12, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, इन अ लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, आपको किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 53 संडेज और यहाँ पे 53 मंडेज। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे
लीप ईयर। लीप ईयर जो होता है ये कितने डेज का होता है? लीप ईयर्स है ना, ये 366 डेज का होता है। क्लियर? दैट मीन्स इसमें यहाँ पे कितना होता है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक्स होता है एंड 2 डेज। ठीक है, और ये दो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 दिन जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है वो कौन सा डेज होगा? तो 2 लगातार डेज होगा। कौन सा हो सकता है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंपल, संडे, मंडे, या क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, या होगा यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, या थर्सडे, फ्राइडे, या क्या हो सकता है, फ्राइडे, सैटरडे, या यहाँ पे क्या हो सकता है, सैटरडे, संडे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें टोटल नंबर यहाँ पे क्या है, सैंपल स्पेस में टोटल सैंपल पॉइंट यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो टोटल यहाँ पे 7 है सैंपल पॉइंट। तो नंबर ऑफ यहाँ पे सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है, यहाँ पे 7 है। क्लियर? चलिए अब हमें यहाँ पे किसका यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो 53 संडेज का है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, 53 संडेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे संडे इसमें भी आ रहा है और संडे आपका यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 डेज में 2 डेज यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है। तो 53 संडेज का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे 53 मंडेज का, 53 मंडे का, 53 मंडेज। ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/7 है ना, 2 यहाँ पे 7। देखिए यहाँ मंडे यहाँ भी है और मंडे आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे यहाँ भी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका एलिमेंट है ये दोनों में काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है और इसमें भी काउंट हो रहा है। तो इसको क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक एलिमेंट जो है ये दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो 53 संडे और मंडे में यहाँ पे कॉमन क्या है, संडे, इंटरसेक्शन यहाँ पे लिख देते हैं मंडे, इस तरह से लिख देते हैं। तो एक दिन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में यहाँ पे क्या रहा है, एक यहाँ पे सैंपल पॉइंट आपका दोनों में कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर? चलिए वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करना है, 53 क्या होना चाहिए, या तो संडे होना चाहिए या क्या होना चाहिए, मंडे। 53 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 53 संडे और यहाँ पे क्या, मंडे। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 53 संडे और यहाँ पे रिप्लेस होगा यूनियन से मंडे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लग जाएगा एडिशन रूल। चलिए 53 संडे प्लस यहाँ पे क्या है, 53 मंडे, या यहाँ पे माइनस यहाँ पे हो जाएगा 53 संडे इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंडे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 53 यहाँ पे संडे का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितना है, 2/7 लिख दीजिए इसको। 53 मंडेज का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/7। और यहाँ पे क्या है, एक जो एलिमेंट है ये दोनों में आपका क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/7 है ना। 7 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 2 है ना, माइनस यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा, 4 में 1 जाएगा। तो 3/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। एंड दिस इज योर आंसर। अब देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर
39। क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे गेटिंग 2 टेल्स, कितना टेल आना चाहिए? 2 टेल आना चाहिए। इन यहाँ पे टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना है। कितने बार टॉस करना है? 3 बार टॉस करना है। ठीक है, तो चलिए 3 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस जो बनेगा उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे सैंपल स्पेस में? सैंपल पॉइंट, तो तीनों हेड हो सकता है या क्या होगा? हेड हेड टेल, है ना। अब चलिए इसी टेल को लेफ्ट शिफ्ट करते जाइए, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेल हेड हेड। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेड टेल टेल। अब क्या हो जाएगा? टेल हेड टेल, देन आफ्टर टेल टेल हेड, और फिर यहाँ पे ये तीनों क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे कितना टेल्स आना चाहिए? 2 टेल आना चाहिए। देखिए कहाँ कहाँ पे है 2 टेल? 2 टेल, यहाँ भी 2 टेल है, यहाँ भी क्या है? 2 टेल है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ यहाँ पे सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में टोटल सैंपल पॉइंट कितना है? तो टोटल यहाँ पे 8 है। और जो आपका इवेंट्स आना चाहिए, क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कितना टेल्स आना चाहिए? 2 टेल आना चाहिए। तो कौन कौन सा यहाँ पे सैंपल पॉइंट आ सकता है? तो यहाँ पे हेड टेल टेल, या यहाँ पे टेल हेड टेल, ठीक है, या टेल टेल, यहाँ पे क्या होगा? हेड होगा। क्लियर? चलिए, तो नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट इन अ इवेंट ई कितना है? यहाँ पे 3 है। अब इसका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे गेटिंग अ टोटल ऑफ यहाँ पे 10। आपको क्या फाइंड करना है? टोटल आपका क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए इन अ सिंगल थ्रो ऑफ यहाँ पे 2 डाइस। ठीक है, सिंगल 2 डाइस को आप यहाँ पे क्या कीजिए? एक बार यहाँ पे थ्रो कीजिए और ऐड करके जोड़ करके नंबर आपका कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए किस किस केस में यहाँ पे आ सकता है? देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ यहाँ पे सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 6 इंटू यहाँ पे 6, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है? ऐड करके कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। क्लियर? तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 4 6, एक तो यहाँ पे पहला डाइस पे यहाँ पे 4 आए, दूसरा डाइस पे यहाँ पे क्या है? 6। ऐड करके देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसी को रिवर्स कर दीजिए, मतलब फर्स्ट डाइस पे यहाँ पे कितना आना चाहिए? 6, और सेकेंड डाइस पे यहाँ पे कितना आना चाहिए? 4। ठीक है, इस केस में भी आपका आ जाएगा। थर्ड यहाँ पे केस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट डाइस पे 5 और सेकेंड डाइस पे भी अगर यहाँ पे 5 आता है तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा? ऐड करके 10 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पे कितना है? 3, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है? 36, है ना। कैंसिल कीजिए, कितने बार में जाएगा ये? 12 बार में। तो 1 बाई यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने हुए रहिए। जेडएम क्लासेस हजारीबाग, आप इसको है ना नोट कर लेंगे, जेडएम क्लासेस हजारीबाग। ठीक है, इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे मेरा ये चैनल ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो और भी इसमें डिफरेंट वीडियो हम लेकर के आएंगे, आप इसका बेनिफिट आप उठाते रहिए। थैंक यू।